नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कुंभ राशि वालों, आपका पर्चा खुलते ही खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि एक साथ तीन पर्चे खुले हैं और पर्चे में जो निकलकर सामने आया है उसे जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आज के इस वीडियो को मजाक में बिल्कुल मत लेना, वरना पूरी उम्र भर आप रोते रह जाओगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। आप अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हो, भगवान से प्रार्थना कर करके थक चुके हो। अब आपको कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। लेकिन चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आने वाले इन 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा और खास बदलाव होने जा रहा है। आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। साथ ही आपको कुछ गलतियां करने से भी हम रोकेंगे। अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुना तो आने वाले 7 दिन आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकते हैं। इसलिए निवेदन करता हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारी बताई हुई बातों को ध्यान से सुना तो यह 7 दिन आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा खास और लाभदायक 7 दिन हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि हम आपके लिए रोजाना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जागकर आपके लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको आपका सटीक राशिफल और आपके लिए जरूर जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते हैं। तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमको रोजाना आपके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय बजरंगबली लिखेगा उसको अगले 24 घंटों के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपके पर्चे में आखिर क्या क्या आया है और ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जीवन में अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण काम करने वाले हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हो, उसमें कोई रोक टोक न लगे, उसमें आपके किसी दुश्मन द्वारा हस्तक्षेप न हो और आपका कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाए। क्योंकि अक्सर आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन के सबसे टीढ़े कांटे होते हैं। आपके जीवन में जितने भी फूल होते हैं उन्हें कांटे बनाने का काम करते हैं, आपके रास्तों में रोड़ा लगाने का काम करते हैं और आप गलती क्या कर रहे हैं इन्हें ही अपनी सारी गुप्त जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। जब आप उसका नाम जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी कुछ गलतियां सर्वप्रथम अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप कलयुग के इस दौर में काफी मासूम दिल लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपको लोगों ने कहा होगा कि आप दिल के बड़े साफ हैं, आप बड़े मासूम हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं और ये हमारी तारीफ सुनकर हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमारे यही गुण हमारे जीवन में हमें मुसीबतों में डाल देते हैं। अक्सर दिल का साफ होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जीवन में चालाक होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग के इस दौर में हर इंसान अपनी झोली भरना चाहता है, लेकिन मेहनत करके नहीं, दूसरे के पेट पर लात मारकर। और आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो आपका साथ सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपके जरिए वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं। उन्हें पता है अगर वह आपके साथ रहेंगे तो आपकी मेहनत, आपके जुनून, आपकी बुद्धि और विवेक के जरिए वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आपने जीवन में ऐसे कई पल महसूस किए होंगे जहां कुछ लोग आपको छोड़ कर गए होंगे। कारण आप भी जानते हैं, अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपको छोड़कर चले जाते हैं। अक्सर आपने जीवन में बहुत दुख के आए हैं, लेकिन अब धोखे खाने का समय आ गया। अब उसे पहचानना होगा जो हर वक्त हमारा फायदा उठाता है। अब उसे मुंह पर ना करना होगा जो रोज होकर हमेशा हमें मनाता है। हमें जिंदगी की अहमियत को समझना है, हमें अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। हम छोटी मोटी चालों का शिकार नहीं हो सकते, हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। आगे उस व्यक्ति का जब आप नाम जानेंगे तो कसम खाकर कहता हूं आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अक्सर जिंदगी की राह हमें ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ता है जहां पर उम्मीदें तो हम बहुत पालते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें हर बार टूटती है। क्योंकि हम किसी को 2 पल घड़ी बुरा बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन जब बात हमारे लिए आती है तो कोई कुछ नहीं सोचता। हर बार कोई न कोई आकर हमें बुरा बोलकर चला जाता है, हमें ताना मारकर चला जाता है। हम सभी की भावनाओं का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का ध्यान कोई भी नहीं रखता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलयुग का दौर है दोस्तों, और आप अभी भी सतयुग सा माहौल बनाकर बैठे हैं।
आपको ऐसा लगता है उस व्यक्ति को अगर यह बोल दूंगा तो उसे बात चुप जाएगी और आप हमेशा से मीठा बोलते हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करता। वह मुनहफत होता है और आपको मुंह पर सारी बात सुनाकर चला जाता है। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलयुग के महत्व को समझें। यहाँ के लोग कैसे हैं उस बात को समझें। हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, हर कोई अपना काम बनाना चाहता है, हर कोई खुद को ही सफल होता देखना चाहता है। यहाँ तक कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके बचपन के दोस्त भी आपसे जलने लगेंगे। ये बात आपने भी महसूस की होगी। और अगर आपने किसी को उधार नहीं दिया तो वह व्यक्ति आपसे रिश्ता तोड़ देगा, और अगर उधार दे दिया तो भी आपका उससे रिश्ता टूटना ही है। क्योंकि जब बारी आएगी उधारी को चुकाने की तो इंसान मुंह छुपा लेगा, आपका कॉल उठाना बंद कर देगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखकर कठोर बनना होगा, क्योंकि हर वक्त खुद का मजाक बनाने अच्छा है खुद के लिए कुछ सोचा जाए। और हमारा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि खुद को एक बात का एहसास दिला दीजिए कि कलयुग के इस माहौल में अगर चालाक नहीं बनेंगे तो गद्दार फायदा उठाते रहेंगे। अब दोस्त तो बहुत सावधानी के साथ उस गद्दार के नाम को सुनेगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति की उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच है, और यकीन मानिए वह आपके घर का ही सदस्य है, आपके आस पड़ोस का ही सदस्य है, या करीबी रिश्तेदार ही है। लेकिन एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, और इनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। यानी कि हमें किसी से खतरा है तो वह है स नाम वाला व्यक्ति। अगर आपके घर में कोई मौजूद है तो यकीन मानिए, कसम खाकर कहते हैं, यही सबसे बड़ा गद्दार है। इसी से आपको बचने की जरूरत है, इसी से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर बार आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त जानकारियां इसे बता देते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है दोस्तों कि हाल फिलहाल में जैसा ग्रह गोचर चल रहा है, राहु मेष से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, केतु की स्थिति भी बदल चुकी है, और जल्द सूर्य, बुध और शुक्र भी अपना स्थान बदलेंगे। और इन परिवर्तनों के बाद आपके नाम वाले लोगों से दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इन्हें चाहे अपना मान लीजिए, लेकिन इनके मन में इनके नकारात्मक ग्रह आपके प्रति ईर्ष्या पैदा करेंगे, आपके प्रति कटुता पैदा करेंगे, और यह हमेशा आपसे जलेंगे और ज्यादा आपके बारे में बुरा सोचेंगे। तंत्र मंत्र पर भी उतर सकते हैं, तो समय रहते जरा बच जाइए, समय रहते जरा सावधान हो जाइए, और ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए जो नाम वाले हैं। कोशिश आपको यही करनी है, इनसे जितना दूर रहें, क्योंकि हमेशा ये आपको ठगते आए हैं, आपका इस्तेमाल करते आए हैं। और आपकी एक सबसे उससे गलती यह है कि अक्सर आप महिलाओं की मीठी मीठी और चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, यह भी बहुत गलत बात है। आपको अपने आप को यह बात समझानी है कि मुझे पिघलना नहीं है, और एक बात का सदा ध्यान रखना है कि हर अपना दिखने वाला इंसान अपना नहीं होता। ये दुनिया दोगले लोगों से भरी हुई है, और इन दोगले लोगों की दोगली चाल का शिकार होने से अच्छा है हम खुद हमारे ऊपर ध्यान दें। यकीन मानिए, जब तक ये है आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक ये आपके आसपास रहेगा तब तक न तो आप इसे पहचान पाएंगे और न ही इसके यंत्र को रोक पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इसकी पहचान कराएंगे। देखिए, कलयुग बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते इस कलयुग में हमने देखा है कि यहाँ पर हर कोई आस्तीन का सांप है। जब भी हमें किसी से कोई चीज की उम्मीद होती है तो लोग हमारे तभी काम आते हैं जब उनका कोई स्वार्थ होता है, वरना हर कोई हमें दगा देकर चला जाता है। हमने भी हमारे जीवन में कई प्रकार के दुश्मन देखे हैं, लेकिन जो यह गद्दार है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि अक्सर हम बाहर के लोगों में दुश्मनों को ढूंढते हैं, लेकिन जब दुश्मन घर के अंदर ही बैठा हो तो सोचिए आपकी क्या हालत हो रही होगी। यानी आप जो भी गुप्त चाल चल रहे होंगे उसे पहले ही पता होगी, और वो सारे बाहर के दुश्मनों को जानकारी परोस रहा होगा। आखिर ऐसा कौन सा गद्दार है जो आपके घर में मौजूद है और आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे? आज की वीडियो में उसकी पोल खुलेगी। शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपके सारे रुके हुए काम शीघ्रता से बनने लगेंगे। दोस्तों, आपका दिल बड़ा मासूम है, और एक बात हमेशा से देखी गई है कि आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपके भरोसा करने का कारण क्या होता है कि आपका दिल साफ है, और आप हमेशा सामने वाले से भी भरोसे की ही उम्मीद रखते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक बात नोटिस करी होगी, आपने तो लोगों पर भरोसा कर लिया, लेकिन लोग कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये जमाना दोगले लोगों से भरा हुआ है। ये जमाना मतलबी लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर सब केवल अपनी जेब बनना चाहते हैं, दूसरों की जेब खाली करके।
इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा चतुर चालाक बनना होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपको इस गद्दार को पहचानने की जरूरत है। आपको इससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में भी होते हैं। आपने महसूस किया हो या नहीं, लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल सटीक है कि जब भी किसी इंसान को आपसे कोई मतलब होगा तो हर कोई आपके आगे पीछे घूमने लगेगा, हर कोई आपके तलवे चाटने लगेगा। लेकिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो वह इंसान बीच भंवर में आपको कब छोड़कर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधान यहां पर हो जाइए। हर किसी को अपना मानना, हर किसी को अपना कहना और किसी से उम्मीद लगाकर बैठना आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं तो नाम उस पेड़ का होगा, क्योंकि वह आपको छाया प्रदान कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात आप खास तौर पर समझ जाइए, अगर आप खुद अकेले खड़े रहेंगे, अपने दम पर काम करेंगे, किसी और के भरोसे बैठकर काम नहीं करेंगे, तो नाम आपका होगा। और जब हम अकेले चलते हैं तब यकीन माने दोस्तों, जमाने में हमारा डंका यूं ही बजने लगता है। लोग हमारी तारीफ यूं ही करने लगते हैं और हर क्षेत्र में आपकी जिंदगी में काफी अच्छे परिवर्तन होने लगते हैं। तो सबसे पहला नियम एक ही बनाना है कि जिंदगी में अगर दुश्मनों से बचना है, दुश्मनों को पीछे छोड़ना है, तो एक बात समझ लेनी है कि अपना काम खुद ही करें। अपने काम को किसी और के भरोसे न छोड़ें। अपने काम को जितना हो सके ईमानदारी के साथ करें और दूसरों से बचाकर रखें। कई बार हमारी आदत होती है कि हम लोगों को हमारे काम के बारे में चीख चीख कर बता देते हैं कि हम ये करने वाले, हम वो करने वाले हैं। दोस्तों नतीजा क्या निकलता है? लोग हमेशा हमें बदनाम करते हैं। लोग कई बार हमारी मेहनत को खुद का बताकर सारा हक छीन लेते हैं और हम धरे के धरे रह जाते हैं। आपकी मासूमियत कहीं आपके लिए जी का जंजाल न बन जाए। आयोजक गद्दार का नाम आपको बताते हैं। आखिर वह गद्दार है कौन? सबसे पहले उसकी उम्र तकरीबन 23 से लेकर 33 वर्ष के बीच में है, और 23 से 33 वर्ष में जो भी पुरुष आते हैं, जो भी महिला आती है और उनका नाम अगर मम अक्षर से शुरू होता है तो जरा बचकर रहिएगा, जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि को मां नाम वाले लोगों से भयंकर खतरा बन रहा है। क्योंकि राहु केतु की दृष्टि आपकी और उनकी राशि पर है। तालमेल नहीं बन पा रहा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को केवल ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे को केवल नकारात्मक भाव की दृष्टि से देखेंगे, और जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलेंगे। लेकिन यह आपके मन में हमेशा से दूसरों के खिलाफ अफवाहें फैलाना चाहेंगे या किसी न किसी तरह आपको गलत सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके आसपास मौजूद हैं या आपके सबसे बड़े गद्दार हैं। आपको इनसे दूर रहने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप इन्हीं के पास जाते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि ये जो गद्दार लोग होते हैं, जो भी आस्तीन के सांप होते हैं, ये बड़ा मीठा बोलते हैं, और इंसान की फितरत है कि जो भी मीठा बोलता है वह दौड़कर उसके पास चला जाता है। जरूरत यह है दोस्तों की जिंदगी में हम एक बात समझें कि यहाँ पर जरूरी नहीं हर अपना दिखने वाला इंसान अपना होता है। वह इंसान जो हमारी गलती पर भी हमें सही बता रहा है, वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। वह इंसान जो लत करने पर भी हमें शाबाशी दे रहा है, वह इंसान कभी अपना नहीं हो सकता। हमें एक बात समझनी होगी, वह इंसान जो हमारी गलतियां हमें गिनाता है, जो चार जोनों के बीच हमारी कमी नहीं बताता है, जो अकेले में चुपचाप हमें हमारी कमी बताता है ताकि हमारी बदनामी न हो, या फिर वह इंसान जो हमसे गलती हो जाती है तो हमें इतना सुनाता नहीं है, बल्कि हमें समझता और हमें कहता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं तो गलत नहीं हो सकता। हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है दोस्तों। लेकिन विडंबना यह है कि हमें तो सब ताना मारने वाले मिले हैं। विडंबना यह है कि हमारी जिंदगी में सारे ही ऐसे लोग आए हैं जिसने हर क्षेत्र में हमें सुनाया है, हमें परेशान किया है, और अक्सर इस वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे मानता नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में आप अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना है। अगर आप लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे, अगर लोगों का चिंता मनन आप करते रहेंगे, तो जिंदगी में आगे आखिर कैसे बढ़ पाएंगे? जरूरत यह है कि हम अपने अच्छे को समझें और अपने अच्छे को जानकर जिंदगी में सदैव आगे बढ़ते रहें। तो अगर आपको भी आज के इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस चैनल को भी कि अभी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।